नमस्कार, कमल किशोर जगत का सामना से आज हम हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय में और हमारे साथ हैं प्रेम सिंह प्रेमी जी, जो सामाजिक कार्य हमेशा करते रहते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि इनसे कि जो लिंगयाज यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा स्कैम इसमें कहीं ना कहीं खुलासा हो रहा है जो इन्होंने किया है। और लिंगयाज यूनिवर्सिटी और ब्रोहन यूनिवर्सिटी के बीच में जो चल रहा है और जो कहीं ना कहीं जो बच्चों के साथ में धांधली की जा रही है, वह बहुत ही निंदनीय है। आज ये एसडीएम बड़कल से मिले, एसडीएम 12 सेक्टर मिले हैं और अभी जानेंगे इनसे क्या है मामला। जी नमस्कार, क्या समस्याएं हैं जी? आज कहीं ना कहीं आप समाज की सेवा करते रहते हो और आज क्या जी? आज मैं भूपानी में आज मैं जो क्या नाम है नचौली में लिंगयाज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक विरोहन इंस्टीट्यूट चलता है जी, उसको लेकर के मैं आज एसडीएम साहब के पास में आया। एक मैंने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को जिला उपायुक्त के मार्फत भेजी थी, जिसके संदर्भ में आज जांच थी, इंक्वायरी थी, जिसमें लिंगयाज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चलने वाले विरोहन के कर्मचारियों अधिकारियों को बुलाया गया था। और उसमें मेरा वर्जन ये है कि मेरा बेटा दिवेश इसमें पढ़ता है रेडियोलॉजी से जी, विरोहन में रेडियोलॉजिस्ट का पढ़ाई करता है जी। 4 साल की पढ़ाई है, 4 साल का कोर्स है और 4 साल के कोर्स में इन्होंने 6,40,000 रुपये का मतलब फीस क्लेम किया था, फीस की बात क्लेम किया था जी। और उन्होंने कहा था कि अगर आज एडमिशन लोगे तो हम आपको 1 लाख रुपए छूट देंगे। मतलब 5,40,000 रुपये मुझे अपने बच्चे की फ़ीस देनी थी पूरे 4 साल में। लेकिन ये क्या करते हैं, क्योंकि ये लगातार पैसा इकट्ठा करके भागना चाहते हैं विरोहन वाले, तो ये 4 साल की फ़ीस 2 साल में लोगों से बच्चों से वसूल रहे हैं जी। और इनके दस्तावेज सही नहीं है, इनके पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ाने यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम नहीं है, यूनिवर्सिटी से इनका कोई लेन देन नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जी। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी संस्थान को, किसी बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं कर सकती जी। इसलिए बैंकों ने, जो बैंक है, इनको लोन नहीं देती है जी। उसी कड़ी में जब मैंने दाखिला दिलाया था तो इन्होंने बताया था कि एजुकेशन लोन हो जाएगा। और एजुकेशन लोन की जब बात आई तो इन्होंने मुझे झूठ बोल करके कहा कि एजुकेशन लोन हो जाएगा। जब एजुकेशन लोन के दस्तावेज मांगे गए तो बैंक को वो दस्तावेज नहीं दे पाए जो बैंक को दस्तावेज चाहिए। बैंक मेरे दस्तावेज पर, जो मेरे दस्तावेज है उनके आधार पर बच्चे को मतलब इनको लोन, मतलब एजुकेशन लोन देने को तैयार है केनरा बैंक। अच्छा, केनरा बैंक देने के लिए तैयार है? केनरा बैंक देने को तैयार है। केनरा बैंक ने इनको मेल भी भेजी है कि भाई मैं इनको आपको लोन डिस्बर्स करने को तैयार हूँ, आप ये मुझे दस्तावेज दे दें। लेकिन विरोहन के पास में वो दस्तावेज नहीं है। बैंक का वर्जन है कि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन नहीं देंगे, हम किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लोन देंगे और 4 साल का पैसा हम 2 साल में नहीं देंगे। ये 4 साल का पैसा 2 साल में ले रहे हैं। अच्छा, मैंने भी इनको कहा कि भाई तुम 4 साल के जब बच्चा पढ़ेगा 4 साल तो फीस 2 साल में पूरी क्यों ले रहे हो? तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं हमारी मन मर्जी है, हम तो ऐसे चलाएंगे। अच्छा, अंधेर कर दी है? अंधेर कर दी है, हमारी मन मर्जी ऐसी चलाएंगे। और उसके बाद में जो कोई इनकी शिकायत करता है उसी की ऐप बंद कर देते हैं और ऐप बंद करने के बाद में कहते हैं कि भाई इसकी हाजिरी शॉर्ट है। प्रशासन को गुमराह करते हैं कि हाजिरी शॉर्ट है। प्रशासन भी इनके साथ मिला हुआ है। अच्छा, प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। ये कैसे दिखता है कि मैंने डीसी साहब को शिकायत दी, एसएचओ को शिकायत दी, एसएचओ साहब ने मेरी शिकायत पर इनका एक तरफा बयान नोट करके और मतलब कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं करी जी। जबकि मेरी कंप्लेंट के एसएचओ ने कार्रवाई नहीं करी, भूपानी ने, एसएचओ भूपानी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये मैंने एसएचओ को बाकायदा मैंने दरखास्त मतलब सबमिट करी थी जी। और जो दरखास्त के कंटेंट्स हैं वो है कि एफआईआर होने से कोई रोक नहीं सकता जी। बिल्कुल एफआईआर बनती है जी। लेकिन एसएचओ भूपानी ने एफआईआर इसलिए नहीं करी क्योंकि एसएचओ भूपानी और जिला प्रशासन को लिंगयाज यूनिवर्सिटी और विरोहन से कहीं ना कहीं कुछ चढ़ावा आता है जी। इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे का एग्ज़ाम रोक दिया। मेरे बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा बच्चा कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान है और एक अकेला मेरा बच्चा नहीं है। इन्होंने करीब 150 बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। हर 150 बच्चे हैं? 150 बच्चों की लाइफ के साथ खिलवाड़ किया है। हर दूसरे दिन बच्चा शिकायत करने जाते हैं, कंप्लेंट करने जाते हैं, एसएचओ को कंप्लेंट करने जाते हैं या
डीसी ऑफिस में आते हैं, हम जिला प्रशासन को शिकायत करने आते हैं, लेकिन ये उनकी शिकायतों को भी लेते नहीं हैं। कहते हैं हम क्या करें, प्राइवेट कंपनी जाइए, आप उनके ऊपर जाइएगा, तो वहाँ कोई इनकी शिकायतें भी नहीं ले रहा। और मजबूरन वो बेचारे अपने घर बेच करके, घर गिरवी रख करके इनको फीस दे रहे हैं अपने बच्चों की लाइफ बचाने के लिए। मुझे भी ये कहा गया था कि जब सब लोग अपने घर बेच करके लेके आ रहे हैं तो आप भी अपना घर बेच लीजिएगा। मैंने कहा मैं बाबा साहब के संविधान को मानने वाला हूँ और मैं कुर्बानी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना तो घर बेचूंगा और ना तुम्हारी 4 साल की फीस 2 साल में दूंगा। और बैंक मेरा लोन देगा, वो बैंक की लोन से आपको फीस लेनी पड़ेगी। इस बात को लेकर के मेरी इनकी बात हुई और उसके बाद में इन्होंने मेरे बच्चे का एग्ज़ाम रोक दिया। एग्ज़ाम रोक दिया बच्चे का? एग्ज़ाम रोक दिया और मुझे जानने के लिए कहा है कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से जाइएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं गए तो आपके और आपके बच्चे के खिलाफ कोई ऐसा झूठा मामला बना देंगे हम कि आपको जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी? इतनी धमकी दी है? बिल्कुल, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा मामला आज एसडीएम से मिले हैं क्या? उसी बात को लेकर एसडीएम साहब से मिला हूँ। एसडीएम साहब ने 1 हफ्ते का कहा है कि भाई 1 हफ्ते का इनको जांच में हम इनको नोटिस रिप्लाई दीजिएगा इनकी क्रम वाइज, और 1 हफ्ते के बाद में क्या कार्रवाई बनती है देखते हैं हम लोग। तो आज ये एसडीएम साहब ने बोला है एक हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है जी। बाकी मुझे लगता नहीं कि ये कहीं 1 हफ्ते में भी कोई मतलब पॉजिटिव कार्रवाई करेंगे। मुझे उसके लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि मैं इनका शोषण का शिकार नहीं हूँगा और मैं किन्हीं भी परिस्थितियों में 4 साल की फीस 2 साल में नहीं दूंगा। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने बच्चे को प्रताड़ित से नहीं होने दूंगा। और ये कितना ही जोर लगा ले, मेरे बच्चे को झूठे साथे केस में फंसाने का प्रयास करेंगे तो नहीं फंसने दूंगा। इनकी ईंट से ईंट बजाने का प्रयास करूँगा। ठीक।